सोचिए, सर्दियों की एक ठंडी शाम है। आग जल रही है और आप उसके पास बैठे हैं। वो गर्माहट आप तक कैसे पहुंचती है? ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। और यही जवाब हमें बताता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया असल में काम कैसे करती है। तो आज हम इसी रहस्य को समझेंगे कि गर्मी यानी हीट आखिर एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। और हमारी ये पूरी खोज शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। सवाल पेमा का है, खाना पकाने वाले बर्तन आमतौर पर धातुओं के क्यों बने होते हैं? अब ये सवाल भले ही किचन का लगे, पर इसका जवाब वो हमारे किचन से लेके पूरे ग्रह के मौसम तक फैला हुआ है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम आग के पास बैठे एक सवाल से शुरू करेंगे, फिर गर्मी के अनदेखे तरीकों को जानेंगे, देखेंगे कि कैसे वो लहरों पर सवार होती है, और ऊर्जा के अदृश्य सफर को समझेंगे। और आखिर में हम ये सब जोड़कर देखेंगे कि कैसे ये सब मिलकर पृथ्वी के सबसे बड़े इंजन को चलाते हैं। तो चलिए कहानी पर वापस आते हैं। पेमा और उसका भाई पाल्डिन आग के पास बैठे हैं और उनके मन में सवाल उठ रहे हैं कि भाई कुछ जगह इतनी गर्म क्यों है और कुछ इतनी ठंडी, और वो जो पैन है वो हमेशा मेटल का ही क्यों होता है। उनकी यही उत्सुकता, यही जिज्ञासा हमारे आज के सफर की गाइड बनेगी। तो सबसे पहले पेमा के उस पैन वाले सवाल को ही पकड़ते हैं। इसका जवाब जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि गर्मी किसी ठोस चीज में, मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट में, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। ये एक तरह से गर्मी का एक अनदेखा हैंड ऑफ है। तो सवाल ये है कि आखिर एक सॉलिड चीज, मान लीजिए एक मेटल की पट्टी, उसमें गर्मी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचती कैसे है। चलिए इसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ एक मेटल की स्ट्रिप है जिस पर बराबर दूरी पर मोम से कुछ पिन चिपका दिए गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके एक सिरे को मोमबत्ती से गर्म करना शुरू करते हैं। और देखिए, जो पिन आग के सबसे करीब है वो सबसे पहले गिरती है, फिर उसके बाद वाली और फिर अगली, एक एक करके। ये साफ दिखा रहा है कि गर्मी पट्टी के साथ साथ आगे बढ़ रही है। विज्ञान की भाषा में इसी प्रक्रिया को कहते हैं कंडक्शन, यानी चालन। इसमें होता क्या है कि गर्मी हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर जाती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि चीज के कण यानी पार्टिकल्स अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। वो बस अपनी एनर्जी अपने बगल वाले पार्टिकल को पास कर देते हैं, फिर वो अगले को, बिल्कुल एक रिले रेस की तरह, जहां बैटन आगे बढ़ता है, रनर नहीं। तो लीजिए, पेमा के सवाल का जवाब मिल गया। धातुएं यानी मेटल्स गर्मी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। वो हीट को बड़ी आसानी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं। इसीलिए तो खाना पकाने के बर्तन मेटल के बनते हैं, ताकि खाना जल्दी पके। और दूसरी तरफ हैं लकड़ी, कांच या मिट्टी जैसी चीजें। ये गर्मी के पुअर कंडक्टर्स हैं, जिन्हें हम इंसुलेटर भी कहते हैं। ये गर्मी को रोकते हैं। तभी तो पैन का हैंडल लकड़ी का होता है और चाय का कप मिट्टी का, ताकि हमारा हाथ न जले। ठीक है, तो सॉलिड्स की कहानी तो समझ आ गई। लेकिन जब पेमा ने आग से ऊपर उठते धुएं को देखा तो एक और सवाल दिमाग में आया। लिक्विड्स और गैस में गर्मी कैसे चलती है? वहां तो पार्टिकल्स एक जगह बंधे हुए नहीं होते, वो तो आजाद घूमते हैं। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा फर्क है। सॉलिड्स के पार्टिकल्स अपनी जगह फिक्स्ड रहते हैं, पर लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स तो वो तो कहीं भी जा सकते हैं। तो क्या यहां भी गर्मी कंडक्शन की तरह ही एक पार्टिकल से दूसरे तक पास होती है, या फिर कोई और ही तरीका है? इसका जवाब भी एक एक्सपेरिमेंट में छिपा है। देखिए, पानी से भरा ये बीकर है और इसमें हम डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा दाना, ताकि पानी में रंग आ जाए। अब नीचे से इसे गर्म करते हैं और ये देखिए क्या हो रहा है। रंगीन पानी की एक धारा नीचे से गर्म होकर ऊपर उठ रही है, फिर ऊपर पहुंचकर वो ठंडी होती है और किनारों से वापस नीचे आ जाती है। ये एक पूरा साइकिल, एक पूरा चक्र बन गया है। इस प्रक्रिया को कहते हैं कन्वेक्शन, यानी संवहन। यहां कंडक्शन वाला हिसाब नहीं है। यहां पार्टिकल्स खुद गर्मी लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। होता यह है कि गर्म पानी या हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी और भारी हवा या पानी नीचे आ जाता है। बस यही साइकिल चलता रहता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पता है क्या है? समुद्र किनारे चलने वाली ठंडी हवा। दिन के वक्त जमीन पानी से जल्दी गर्म हो जाती है, तो जमीन के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठती है और समुद्र से ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए जमीन की तरफ बहने लगती है। इसे कहते हैं सी ब्रीज। और रात में ठीक इसका उल्टा होता है। जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है और समुद्र गर्म रहता है। ये सब बड़े पैमाने पर कन्वेक्शन का ही खेल है।
तो चलिए एक बार फिर पेमा और पाल्डिन के पास चलते हैं। वो आग के पास बैठे हैं, लेकिन वो आग को छू तो नहीं रहे, तो कंडक्शन तो हो नहीं रहा। और वो धुएं के ठीक ऊपर भी नहीं बैठे, तो कन्वेक्शन भी नहीं हो रहा। फिर भी उन्हें आग की गर्मी महसूस हो रही है। ये कैसे हो रहा है? यही तो असली सवाल है। अगर कंडक्शन नहीं, कन्वेक्शन नहीं, तो फिर आग की गर्मी हम तक पहुंच कैसे रही है? इसका मतलब गर्मी के सफर का एक तीसरा और शायद सबसे रहस्यमयी तरीका भी है, एक ऐसा तरीका जो हमें दिखाई नहीं देता। इस तरीके को कहते हैं रेडिएशन यानी विकिरण। ये गर्मी का वो रूप है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी तरंगों की शक्ल में सफ़र करता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे सफ़र करने के लिए किसी भी मीडियम मतलब हवा या पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये खाली जगह यानी वैक्यूम में भी सफ़र कर सकती है। अरे सूरज की गर्मी करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के वैक्यूम को पार करके हम तक इसी तरह तो पहुंचती है। और रेडिएशन के बारे में एक और कमाल की बात है, इसका रंगों से गहरा नाता है। हल्के रंग की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, यानी वापस भेज देती हैं। वहीं गहरे रंग की चीज़ें ज़्यादातर हीट को सोख लेती हैं, यानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब समझ आया हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं? ये सब रेडिएशन का ही कमाल है। तो अब तक हमने गर्मी के सफ़र के तीनों तरीकों को जान लिया है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस और यहां तक कि खाली स्पेस में भी। अब असली मजा तो अब है। चलिए देखते हैं कि ये तीनों मिलकर हमारे ग्रह के सबसे बड़े और जरूरी सिस्टम यानी वाटर साइकिल को कैसे चलाते हैं। देखिए, सारी कहानी सूरज से ही शुरू होती है। सूरज से आने वाली हीट यानी रेडिएशन हमारे समुद्रों, झीलों और नदियों के पानी पर पड़ती है। ये रेडिएशन पानी को इतना गर्म कर देता है कि वो भाप यानी वाटर वेपर में बदल जाता है। ये है वाटर साइकिल का पहला स्टेप, इवैपोरेशन। अब जैसे ही ये गर्म और नम हवा बनती है, कन्वेक्शन अपना काम शुरू कर देता है। ये गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर उठने लगती है, और ऊपर और ऊपर, और जब ये वायुमंडल में काफी ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो वहां ये ठंडी हो जाती है और पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है, और इन्हीं से बनते हैं बादल। तो देखा आपने, सूरज का रेडिएशन पानी को भाप बनाता है, पौधों से भी पानी इसी तरह उड़ता है। फिर कन्वेक्शन उस भाप को ऊपर उठाकर बादल बनाता है, और जब ये बादल भारी हो जाते हैं तो बारिश या बर्फ के रूप में पानी वापस जमीन पर आ जाता है। कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है। ये पूरा का पूरा वाटर साइकिल रेडिएशन और कन्वेक्शन की एक शानदार जुगलबंदी है। गर्मी के ट्रांसफर के ये छोटे छोटे नियम मिलकर हमारे ग्रह पर जीवन को चलाते हैं। तो एक छोटे से पैन के सवाल से शुरू होकर हमने देखा कि गर्मी का ये सफ़र हमारी दुनिया को कैसे चलाता है। समंदर की ठंडी हवा से लेकर आसमान के बादलों तक ये अदृश्य ताकतें हर जगह काम कर रही हैं। तो अब सवाल ये है कि हम इन ताकतों को समझकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। सोचिए, हमारे घरों के डिज़ाइन से लेकर लद्दाख के उन अद्भुत आइस स्तूप्स तक, इनके जवाब हमारे चारों ओर बिखरे हुए